होता है एपिथीलियम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एक दूसरे से जस्ट एपिथीलियम की वजह से डिफ़र कर जाती हैं कि ये वाली एपिथीलियम यहाँ ये वाली थी, ये वाली है। तो हम देखते हैं कि वो मतलब कौन सी कितनी एपिथीलियम्स हैं और वो किन किन कैटेगरीज में आती हैं। तो अब देखते हैं इनको। एपिथीलियम है हमारे पास कि एपिथीलियम बेसिकली है 4 टाइप्स की। सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है और ट्रांजिशनल है। सिंपल मीन कि सिर्फ सिंगल लेयर है, इट्स जस्ट अ सिंगल लेयर, राइट, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर्ड है और ये मोनोलेमिनर है। और स्ट्रेटिफाइड जो है हमारे पास मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड है और मल्टी लेमिनर। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि आपकी जो एपिथीलियम है ये वाली है तो सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है, बट इट शोज दैट लाइक ये मल्टीपल लेयर है, बट अपीयर्स एज मल्टी लेयर्ड है। सिंगल है, सूडो मीन नकली, स्ट्रेटिफाइड मीन लेयर्ड, मतलब ये नकली ले रहे हैं तो मतलब एक सिंगल लेयर है लेकिन वो मल्टीपल लेयर्ड अपीयरेंस शो करती है। तो ट्रांजिशनल का मतलब है ये इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये हमने देख लिया कि 4 मेन इनकी डिवीजन्स हैं और उनमें फर्दर डिवीजन्स हैं। अब फर्दर डिवीजन्स क्या हैं कि स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है और ये है कॉलमनर है। तो इसमें ये देखना है कि स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट, क्यूबॉइडल का मतलब होता है डोम शेप, डोम लाइक मस्जिद का गुंबद इस तरह का डोम शेप, और पिलर शेप जो मस्जिदों में पिलर लगे होते हैं बड़े बड़े जिन्होंने सपोर्ट की होती है, पिलर, पिलर शेप। इनमें ये होता है कॉलमनर में सिलिएटेड है और नॉन सिलिएटेड है। सिलिएटेड मीन लाइक हेयर, लाइक हेयर्स की तरह के स्मॉल स्मॉल हेयर्स लाइक, लेकिन नॉन सिलिएटेड में 3 इनकी टाइप्स होती हैं। वो हो सकती हैं आपकी माइक्रोविलाई, मतलब ये हेयर नहीं है, ये ब्रशेज हैं। ये स्टीरोसिलिया, स्टीरोसिलिया और काइनोसिलिया। सिलिया को छोड़ के बाकी जितने भी विलाई या और सिलियास के टाइप हैं वो नॉन सिलिएटेड होते हैं। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड, सिंपल कॉलमनर नॉन सिलिएटेड, ये कितनी होगी 1 2 3 4 ये होगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, अब इसमें कितनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब कॉलमनर यहाँ पे भी कॉलमनर की सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड थी, इधर भी सूडो स्ट्रेटिफाइड की सिलिएटेड है नॉन सिलिएटेड है। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल ऐसी एपिथीलियम है, इसको यूरो एपिथीलियम भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल को यूरो एपिथीलियम भी बोलते हैं, मतलब कि ये आपके यूरेनरी सिस्टम के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बेसिकली होती है ब्लड, अभी हम सबको पढ़ते हैं कि बारी बारी ये सारी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपके यूरेनरी सिस्टम का जब ब्लैडर जब एम्प्टी होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में होता है, तब वो एज ए जो उनकी एपिथीलियम है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की तरह की शो हो रही होती हैं। लेकिन जब मतलब यूरेनरी ब्लैडर ज़्यादा फिल हो जाता है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मतलब स्ट्रेच हो जाता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में चेंज हो जाती है, और जब दोबारा एम्प्टी होगा तो फिर दोबारा ऐसे की हो जाएगी। तो अब हम बारी बारी देखते हैं ये प्रेजेंट किधर किधर है। लेट्स सी। आपके सिंपल स्क्वेमस जो एपिथेलियम है ये आपको आपके ब्लड वेसल्स जो हैं
लिम्फ वेसल्स जो हैं और हार्ट चैम्बर को अंदर से कवर करती है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम एंडोथीलियम में किधर है ये, हार्ट का चैम्बर, हार्ट चैम्बर्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। उसके बाद मीजोथीलियम। मीजोथीलियम आपके ऑर्गन्स के एक्सटर्नली इसको कवर करती है। वो ऑर्गन्स एक्सटर्नली कौन कौन से, लंग्स को कवर करेगी, लेकिन लंग्स को बाहर से कवर करती है प्लूरा। हार्ट को कवर करेगी तो हार्ट को एक्सटर्नली कवर करती है पेरिकार्डियम। आपके एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी, अगर एब्डोमिनल कैविटी को करती है तो एब्डोमिनल कैविटी को अंदर से, ये मतलब एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रही है तो पेरिटोनियम। और आपकी लास्ट एल्विलाइस को एक्सटर्नली ये कवर कर रही होती है। तो यहाँ पे अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि एंडोथीलियम के लिए है, एंडोथीलियम के लिए HBl बैंक, HBl हार्ट, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल। और मीजोथीलियम का ये हॉल, HAAL हार्ट, एब्डोमिनल कैविटी, एल्विलाई, लंग्स, इनको एक्सटर्नली करेगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है उसको, वो किधर किधर है, उसको किससे याद रखा जा सकता है। फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, जहाँ पे आपका थायरॉक्सिन वगैरह हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे होते हैं। और आपकी किडनी के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, DCTs, वहाँ पे होता है। तो अब इसको कैसे याद रखें, फुली डिजिटल कैमरा टेलीफोन, मतलब मोबाइल का कैमरा है तो उसको टेलीफोन कर दिया, मोबाइल नहीं बोला, लेकिन F से आपको याद आ जाएगा फॉलिकुलर सेल्स है, और DCT से आपको याद आ जाएगा कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। यह हो गया। अब आपके देखते हैं सिलिएटेड किधर प्रेजेंट है, आपके स्टमक में और यूट्रस में। इसको याद कैसे रखा जा सकता है, इसको याद इस तरह से रखा जा सकता है कि आप करें कि ये जो स्टॉप अस हमें रोक लो, स्टॉप अस। ओके, स्टो से आपको याद आएगा स्टमक और अस से याद आएगा यूट्रस। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है। बाकी आपके जो इस सेक्शन का लास्ट है, नॉन सिलेटेड वाला है, इसको किस तरह से याद रखा जा सकता है। ये आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन सारी वाली, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे होगा, आपके गॉल ब्लैडर में, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है तो उसमें होता है, गॉल ब्लैडर में। तो इसको कैसे याद रखना, I और G है, I am going, I और G, मतलब वो कह रहा है स्टॉपस, बट वो कह रहा है I am going, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोक लो, मैं जा रहा हूँ, बस इसको इस तरह से याद रखना है। फिर क्रेटिनाइज्ड एक ही जगह पे है, वो है आपकी स्किन, ओनली प्रेजेंट ऑन स्किन। बाकी यहाँ पे जो नॉन क्रेटिनाइज्ड है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड है, वो किधर प्रेजेंट है, वो है आपके लेरेंक्स पे
ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में आपके पैलाटाइन टॉन्सिल्स आ जाते हैं और आपका फेरिंग्स आ जाता है, वहाँ पे सब के सब स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेली, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन क्रेटिनाइज्ड है। वेजाइना ईसोफेगस है, ईसोफेगस है। इसको कैसे याद रखा जा सकता है? लव, LOVE, लेरिंग्स, ओरल कैविटी, वेजाइना, ईसोफेगस, इसको इस तरह से याद रखें। मतलब हर बंदे को अपनी स्किन के साथ लव भी होता है ना, तो स्किन का लव। अब क्यूबॉइडल को कैसे याद रखा जा सके? ये जितनी भी ये है क्यूबॉइडल, ये सारे के सारे ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होती है, ग्लैंडुलर डक्ट्स में, सॉरी ग्लैंडुलर डक्ट्स में होंगी। तो ग्लैंडुलर डक्ट्स में होंगी तो ग्लैंडुलर ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? स्वेट ग्लैंड्स, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स और पेंक्रियास। पेंक्रियास आल्सो ग्लैंड इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। Endocrine it secrete glucagon and insulin, and in its exocrine function is duct function, so ये रिलीज करेगा आपके बाइल को। तो इसको याद रखने का कैसे, क्या तरीका है? पानी में क्या आ गया है? स्वेट और सलाइवा। मतलब पानी गंदा है तो पानी में स्वेट है, सलाइवा है। तो पानी से आपको याद आएगा पेंक्रियास, में से आपको याद आएगा मेमरी ग्लैंड्स, स्वेट से याद आएगा स्वेट ग्लैंड्स, लाइवा से याद आएगा स्लेवरी ग्लैंड्स। इसको याद रखने का तरीका है। उसके बाद जो आपका इस पोर्शन को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूंगा। पहले बता देते हैं होते किधर किधर है, फिर हम चलते हैं इसके आगे करने। ये होता है मेल यूरिथ्रा में, कंजक्टाइवा ऑफ आई में। ओके, अब आपकी ये स्टूडोस्ट्रेटिफाइड है, ये किधर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाता है? आपका ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकायोल आ गई, ब्रोंकायोल्स, नोज आ गई, नेजोफेरिंग्स आ गया, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली, फेरिंग्स आपका ओरल कैविटी का बैक साइड होती है ईसोफेगस से पहले। इसके पार्ट्स होते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो ये नेजोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, और लास्ट वाला एपिडाइडिमस, एपिडाइडिमस और वाजा डेफरेंस। ओके, अब इट्स सो फनी बट क्या करें, याद तो करनी है। मेल ने यू को आंख मीन आई मारी। ठीक है, मतलब एक मेल बॉय है, उसने को आंख मारी है। ठीक है, फिर क्या हुआ जी? तेरे ब्रो की नोज फटी। मतलब कि अभी बताता हूँ, फिर पंजाबी आपी दे वास्ते। मेल से आपको याद आया जगह के मेल, यू से यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा, को आंख मतलब कंजक्टाइवा ऑफ आई, तेरे से आ जाएगा ट्रेकिया, ब्रो से आ जाएगा ब्रोंकाई, नोज से आ जाएगा नोज, और फटी से आ जाएगा फेरिंग्स। पी है, PH है ना, तो फेरिंग्स के है ना, तो नेजो फेरिंग्स हो जाएगा। और आपी दे वास्ते, मतलब आपी दे मतलब एपिडाइडिमस, वास्ते मीन के वाजा डिफरेंस। ठीक है,
मतलब पंजाबी का लफ्ज़ है तो इसलिए, मतलब एक बंदे ने उसकी बहन को छेड़ दिया, आंख वगैरह मार दी, तो वो लड़ने चला गया। तो उसके फिर ब्रो की उस लड़ाई में नाक फट गई, लेकिन वो लड़ा किसके लिए? अपनी बाजी के लिए, मतलब अपनी आपी के लिए लड़ा। तो ये इस तरह से इसको याद रखने का तरीका है, देसी तरीका है, लेकिन क्या करें, याद भी तो रखना है। नेक्स्ट ये है यूरोथीनिया, मतलब यूरेनरी जितने भी सिस्टम होंगे सबके लिए एक ही होगा। तो यूरेनरी में मतलब क्या क्या आ जाता है आपका? यूरेटर आ जाता है, यूरेटर आ जाता है, उसके बाद यूरेनरी रिनल पेल्विस आ जाती है। बट अगर ये सारी ये भी भूल जाए तो कोई बात नहीं, यूरेनरी ब्लैडर लाजमी याद रखना चाहिए। यूरेनरी यूरेनरी ब्लैडर, ये लाजमी याद रखना है। तो इसका कोई निमोनिक्स नहीं है, बस इसको इस तरह से याद रखना है। होप सो यू एंजॉय इट। थैंक यू।